नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 11 से 20 फैब की एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लिब्रा, पहले एज अ कपल्स आपकी एनर्जीज देखती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में। लिब्रा तुला राशि किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स, इनकी इमोशंस के एक्शंस देते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि। लिब्रा, आपकी सिचुएशंस में ना कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए दिख रहे हो कि चूज़िंग में करूँ, ना करूँ, थोड़ा-सा किसी चीज़ का इल्यूज़न्स हो सकता है, थोड़ा-सा आपका मन थोड़ा-सा भारी दिख रहा है, कुछ चीज़ों को सोच ज़्यादा रहे हो आप। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ, तो अगर बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड, कुछ लोगों के न्यू बॉर्न बेबी की भी एक कंसीव की एनर्जीज़ आ रही हैं कि कुछ लोगों का ये भी अगर वेटिंग था, तो वो डिज़ायर्स फुलफ़िल होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इन दौरान अगर कहूँ लिब्रा, तो स्पिरिचुअल दिख रहे हो, अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। कोई गुरु मेंटर भी हो सकता है, या घर परिवार का कोई बुजुर्ग हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे कुछ चीज़ों को लेके, एंड या कोई मेंटल क्लैरिटी दे। रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ, तो आप अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो। पता नहीं, देखो जो भी मन की बातें हैं ना, जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, दुःख दे रही है, वो आप अपने मन में रखोगे। कोई दुविधा है, शेयर करने की थोड़ी-सी ज़रूरत होगी, लेकिन शायद उस तरह से ओपन अप नहीं दिख रहे हो। अपने परिवार को खुश करते हुए दिख रहे हो, अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। बच्चों हैं, तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड कुछ लोग शेयर करोगे, जिनके पास में बच्चे रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड देखो आपकी ना एंड फेजेस में अगर कहूँ, तो थोड़ी-सी ट्रैवलिंग की भी संभावना है। अब्रॉड अब्रॉड ट्रैवलिंग या कामों की वजह से, या कुछ भी, अगर आप डिस्टेंस पे हो सकता है आप प्लान्स करो, तो उस वे में पर्सन के पास में जाते हुए दिख रहे हो, तो कुछ लोग इस वे में दिख रहे हैं। एंड एंड फेजेस में रिलेशनशिप में कहूंगी, अपने पर्सन से टू मच ओपन अप या कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो कुछ चीजों को लेके। अच्छी कहूंगी कुछ चीजें। हाँ, खर्च की भी अगर संभावनाएं कहूँ, तो एंड में आप चाहो ना चाहो ज्यादा कुछ शॉपिंग कर लिया, कुछ चीजें, तो कहूंगी वो एंड में आपके साथ में होते हुए ज्यादा दिख रही हैं। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वो किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी 11 से 20 फैब। 11 से 20 फैब, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप दोनों की ही सिचुएशंस में आप दोनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहेगा ना, आपस में जो चीजें कुछ अगर ऑफ चल रही है, उसे क्लियर करना है, वो चीजों पे आप दोनों साइलेंट रहोगे। नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कुछ आपके भी पर्सन की अगर कहूँ, तो परेशानियां दिख रही हैं, जकड़न या कुछ चीजें हैं जो मन अंदर ही अंदर ये थोड़े से घुटते हुए दिख रहे हैं। शायद उस वे में बोलेंगे नहीं आपको। हम्म आपके सामने अगर कहूँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, या लॉजिकल हो सकते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हैं, बट दिल ही दिल में अगर कहूँ, तो हार्ट ब्रोकन। देखो आपका कोई अगर है जो एल्डर्स घर में है, या जिनको आप ज़्यादा सुनते हो, एंड अगर कुछ बातें इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो इनका थोड़ा-सा दिल दुखता हुआ दिख रहा है। तो मिड फेजेस में ये चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। एंड थोड़ा-सा हार्ट ब्रोकन। अगेन कहूँगी, एंड में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि आप दोनों की लवेबल कम्युनिकेशंस, या कुछ लोग घूमते-फिरते ट्रैवलिंग वाली फेजेज़, या शॉपिंग्स वगैरह हो, तो वो कुछ ना कुछ छोटा-मोटा ही सही, लेकिन ये चीज़ें करते हुए दिख ज़रूर रहे हो। तो एंड में
कम्युनिकेशंस वाइज चीजें अच्छी रहेगी। मीट में हाँ किसी के वजह से हो सकता है कि थोड़ा ये परेशान हो या थोड़ी सी जकड़न हो, कहीं ना कहीं मन की बातें हैं या आपके सामने नॉर्मल एक्ट करें तो वो चीजें इनकी दिख रही हैं। लिब्रा 1% जैमनाई कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस या एक कार्ड कहूंगी मेजर का ना कहें, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट यंगर फीमेल अगर होंगी तो उनसे ज्यादा ये वाइब्रेशंस रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, या मेल भी अगर कहूंगी यंगर होंगे तो उनसे ये वाइब्स ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब। एक्शंस, क्या इनका कोई स्टेप अप एक्शंस, ये तो दिल की बातें थी, फीलिंग्स थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। अट्रैक्शंस, फीलिंग्स, कॉन्फिडेंट, इस तरह की बातें ये काफी ज्यादा रखें। कहीं मैंने कहा ना ये मन की बातें हैं, कुछ चीजें बुरी भी लगी तो बोलेंगे नहीं। देखो आप दोनों के रिश्ते में अगर कहूँ तो इन दौरान मुझे कोई क्योस लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहा, लेकिन मन में कुछ चीजें हैं जो आप दोनों ही रखते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हैं बट स्टिल नॉर्मल रहेंगे। कम्युनिकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट कर सकते हैं तो वो चीजें दिख रही है। कोई मेजर कोई एक्शंस तो नहीं कहूंगी बट हाँ रिलेशनशिप में कन्वर्सेशंस टू मच रहता हुआ दिख रहा है। लिब्रा क्वेश्चन जैमनाई एरिस लियो एंड सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो। फीमेल मेल या यंगर होंगी तो उनसे रिलेट करेगी, मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे वाइज ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है फ्रॉम द गुड एनर्जीज कि ऐसा हो आपके साथ में, बिकॉज एक कहते हैं ना कि हीलिंग मूवमेंट या किसी से खुशियां भी आपको मिले या कुछ चीजें आप उलझे हुए हो तो किसी से कुछ क्लियरिटी मिले, घर परिवार का कोई सहयोग मिले तो वो आपके साथ में ओवरऑल में दिख रही है। बट आपके पर्सन कुछ चीजों को लेकर सोचते या ओवर थिंकिंग करते हो, थोड़े से हाइपर या कुछ कह भी सकते हैं तो वो चीजें ओवरऑल में दिख रही हैं। एंड करियर ओरिएंटेड आपके पर्सन कहूंगी ज्यादा दिख रहे हैं। अगर कोई काम वगैरह करते हैं तो उसको काफी ढंग से करते हुए दिख रहे हैं, निभाते हुए दिख रहे हैं, ये कहूंगी ओवरऑल में दिखती है। तो काफी अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं बट ये पर्सन एक सडन कोई कहते हैं ना कि ब्रेक को लिए हुए पर्सन हो सकते हैं। मतलब या तो ये रिलेशनशिप में रहे वाले इंसान हो सकते हैं या विडो विडोवर हो सकते हैं या डिवोर्सी इंसान हो सकते हैं जो अपनी सिचुएशंस को और हील करने के लिए एक नया स्टेप अपनी लाइफ में बाहर लाने के एक नया कदम बढ़ाते हुए कुछ लोगों की तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से फीमेल कुछ लोगों के लिए ज्यादा रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। बट ये फीमेल अगर कहूँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट में ही किसी रिश्ते में होंगी तो अफेयर्स कह सकते हैं ऐसे कि कुछ लोगों के लिए इस वे में आता हुआ दिख रहा है रिश्ता। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आउटकम एनर्जीज क्या है, सॉरी देखते हैं अगर ये आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। मैं कह रही हूँ ना एक यहाँ पे कहूँ तो एक ट्रांजिशंस, एक चीजें पास्ट की लेट गो करके ये पर्सन न्यू वे में आ रहे हैं तो लॉजिकल रहेंगे। पहले आपको भी समझना चाहिए आप भी देखो डेटिंग रिलेशनशिप कहूंगी इसमें ज्यादा मुझे दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो ऑब्वियसली एक रिश्ते में है तो फसाद तो है, अफेयर भी रहेगा तो उतार चढ़ाव भी दिख रहा है, डिस्ट्रैक्शंस भी दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं। तो इस तरह के कुछ रिश्ते किसी के साथ में कहूंगी एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है तो सतर्क रहें थोड़ा, या ऐसे अगर कुछ आती हैं चीजें कुछ लोगों के लिए तो उस रिश्ते में ना जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर कहूँ कि कोई भी अच्छे घर परिवार से अगर रिश्ता आता है तो आप मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो एंड हाई एनर्जीज में हो। एंड एक रिश्ते में जाने की सोच तो जरूर रहे हो, लेकिन घर परिवार अच्छा चाहिए, आपको सुलझा हुआ चाहिए। मतलब आपको अगर वो इंसान पसंद आते हैं तो आप उनके तरफ में आगे बढ़ोगे, चाहे वो अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग हो या कोई लव अप्रोच के रिगार्डिंग भी हो। तो उस हिसाब से आप देख रहे हो काफी लॉजिकल फिलहाल हो। एंड
आगे लाइफ में बढ़ना ज़रूर चाहते हो, अपने आप को कपल्स के रूप में ज़रूर देखना चाहते हो एंड ऑब्वियसली कहूँगी अब अपने वर्किंग एरिया में भी अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो। कोई अगर काम करते हो, तो कहूँगी वहाँ पे अर्निंग पे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है। एक हाई ग्रोथ चाहते हो अपने करियर वाइज़ में, तो करियर पे काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड ध्यान देते हुए दिख रहे हो। काफ़ी चूज़ी हो करियर को लेके। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल होती है, तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग अगर चाहिए तो अपनी एनर्जी सेलेक्ट करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।